हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम सीखने वाले हैं यदि हमारे घर के किसी स्विच बोर्ड में किसी सॉकेट में जब हम चेक करते हैं तो जो हमारा टेस्टर है वह दोनों तरफ ग्लो होता है या दोनों तरफ फेस दिखाता है। तो यह ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं एवं हमारा टेस्टर दोनों सॉकेट में फेस कैसे दिखाता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। एवं यह कंडीशन यदि आपके घर में होती है जब दोनों तरफ फेस दिखा रहा है तो आप इसे किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। एवं यदि आप कोई टेक्नीशियन है या कोई इलेक्ट्रिशियन है जो किसी सब स्टेशन में काम करता है और वहां पे कोई सिंगल फेस का आपका लोड चलता है और वहां पर आपका यदि दोनों तरफ फेस दिखा रहा है या दोनों तरफ आपका टेस्टर जल रहा है बट जो आपका लोड है वो प्रॉपर रन कर रहा है, तो इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, आप उसे किस तरह ठीक कर सकते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए क्योंकि आपको इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होने वाले हैं सब कुछ बड़ी आसानी से क्लियर होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले हम हाउस वायरिंग की कंडीशन में सीख लेते हैं। यदि घर में ऐसा हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, इसे समझने के लिए हमने दो बोर्ड बनाए हैं। एक बोर्ड में हमने क्या किया है, एक स्विच, एक सॉकेट और एक इंडिकेटर कनेक्ट किया है और दूसरे बोर्ड में एक स्विच और एक सॉकेट कनेक्ट किया है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो सके। देखिए, अभी हमने दोनों जो बोर्ड है दोनों बोर्ड को सप्लाई इस एमसीबी से दी है। एक फेज एक न्यूट्रल यहाँ पे दिया है, एक फेज एक न्यूट्रल यहाँ पे दिया है। जैसे ही हम इस एमसीबी को ऑन करते हैं तो जो हमारा कनेक्शन है वो प्रॉपर यहाँ पे इंडिकेटर भी ग्लो हो रहा है और जो हमारा फेज है जस्ट एक ही तरफ दिखाएगा। इसे हम ऑन कर लेते हैं। इसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा टेस्टर है यहाँ पर ग्लो हो रहा है, एक ही तरफ ग्लो हो रहा है, यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन है। यहाँ पर हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो टेस्टर है वो यहाँ पर ग्लो हो रहा है बट यहाँ पर ग्लो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन है। और नॉर्मली हम यदि किसी से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो सभी का जवाब यही होता है कि न्यूट्रल ब्रेक है। और ओरिजिनल में भी होता यही है कि हमारा न्यूट्रल यदि ब्रेक होगा तो दोनों तरफ दिखाएगा, बट किस कंडीशन में दिखाएगा दोनों तरफ और किस कंडीशन में नहीं दिखाएगा पहले हम यह समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो इस स्विच बोर्ड में हमने जो न्यूट्रल कनेक्ट किया है इसे हम निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या कंडीशन होगी समझ लेते हैं। और हमारा टेस्टर दोनों तरफ फेस क्यों दिखाएगा यह भी हम इस कंडीशन में समझेंगे। पहले हम इसका न्यूट्रल को निकाल लेते हैं। तो चलिए, अभी हमने यहाँ से इस न्यूट्रल को निकाल दिया है। अब इस स्विच बोर्ड में न्यूट्रल नहीं आ रहा है। अब हम इसे चेक करते हैं। तो चलिए, हमने न्यूट्रल को निकाल दिया है। अब हम देखते हैं क्या कंडीशन होती है। देखिए, यहाँ पर हम यदि चेक करते हैं तो जो हमारा टेस्टर है वो यहाँ पर ग्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं। और नीचे चेक करते हैं तो नीचे भी यहाँ पे ग्लो हो रहा है। बट एक और चीज आपको यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि जो आपका इंडिकेटर है वो इंडिकेटर भी ग्लो हो रहा है। यदि फेस पे ये आपका टेस्टर चेक होता है और यहाँ पे यदि ग्लो होता है तो साथ में आपका इंडिकेटर भी ग्लो होता है। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि आपका न्यूट्रल ब्रेक हो चुका है। ऐसा क्यों होता है चलिए हम पहले समझ लेते हैं। और न्यूट्रल ब्रेक होने की कंडीशन में दोनों तरफ हमारा टेस्टर क्यों जलता है यह भी हम समझते हैं। उससे पहले हम इस बोर्ड की भी सारी कंडीशनें समझ लेते हैं। देखिए, अभी हमारा जो टेस्टर है वो सिर्फ एक तरफ ही ग्लो हो रहा है, ओनली फेस पे ग्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल हमने प्रॉपर दिया है। अब हम इस न्यूट्रल को निकाल देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, अब हमने न्यूट्रल को ब्रेक कर दिया है। अब देखते हैं अब क्या कंडीशन हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्टर है वो प्रॉपर ग्लो कर रहा है बट यहाँ पे टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी न्यूट्रल ब्रेक है बट यहाँ पे टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे न्यूट्रल ब्रेक है तो यहाँ पे टेस्टर ग्लो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हम यह भी समझ लेते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल ब्रेक होने के बाद भी टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है कि न्यूट्रल ब्रेक होने की कंडीशन में जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट में दोनों तरफ हमारा टेस्टर ग्लो होता है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे ग्लो हो रहा है बट यहाँ पे हमारा टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है चलिए हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने एक स्विच, एक सॉकेट और एक इंडिकेटर कनेक्ट किया है। कनेक्शन में देखा जाए तो यहाँ पे फेज हमने दिया है इस स्विच से। स्विच को जैसे ही ऑन करें तो यहाँ से सॉकेट में आएगा फेज और यहाँ पे देखा जाए तो एक इंडिकेटर में हमने फेज डायरेक्ट कनेक्ट किया है। ठीक है, फेज डायरेक्ट कनेक्ट किया है। न्यूट्रल में देखा जाए तो हमने सॉकेट को न्यूट्रल दिया है और यहाँ पे इंडिकेटर को न्यूट्रल दिया है। अब हमारा टेस्टर दोनों तरफ ग्लो क्यों हो रहा है। सपोज हमारा यहाँ से न्यूट्रल ब्रेक हो गया, हमने न्यूट्रल यहाँ से ब्रेक कर दिया, दोनों तरफ फेज क्यों दिखा रहा है समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से फेज गया इस इंडिकेटर में गया, ठीक है, और यहाँ से हमारा फेज गया स्विच में। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे तो हमारा फेज प्रॉपर दिखाएगा क्योंकि स्विच से आ रहा है फेज। बट यहाँ पे फेज क्यों दिखा रहा है हम यह समझ लेते हैं। तो यहाँ से हमारा फेज गया इंडिकेटर में। एक इंडिकेटर बेसिकली देखा जाए तो एक कॉइल होती है, तो इस कॉइल से होता हुआ यहाँ से फेज हमारा यहाँ पे रिटर्न आ गया। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे फेज दिखा रहा है क्योंकि इंडिकेटर से होता हुआ, ये इंडिकेटर की जगह कोई भी हमारा लोड हो सकता था। यदि कोई लोड होता और यहाँ से न्यूट्रल हमारा ब्रेक होता तो यहाँ से हमारा फेज रिटर्न होके वापस यहाँ पे आता और हमें दिखाता कि यहाँ पे टेस्टर जल रहा है। इसीलिए हम समझ सकते हैं यदि हमने स्विच सॉकेट के साथ कोई और लोड को कनेक्ट किया है
तो वहां पे यदि न्यूट्रल ब्रेक होता है तो हमारा जो है जो फेज है दोनों तरफ दिखाएगा, क्योंकि सीरीज होके आ जाएगा रिटर्न, इसीलिए यहाँ पे फेज दिखाएगा। बट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें फेज नहीं दिखाया था, फेज एक ही तरफ दिखाया था। तो वो क्यों दिखाया था? क्योंकि फेज हमने यहाँ पे दिया और यहाँ से फेज हमने यहाँ दिया और न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया, तो इससे हमने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे सीरीज बनकर नहीं आया और यहाँ पे जस्ट एक ही तरफ फेज दिखा रहा था। तो यही रीजन था कि यहाँ पे दोनों तरफ फेज दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे लोड कनेक्ट था और सीरीज होकर हमारा फेज रिटर्न हुआ है। बट यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट नहीं था, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया है। हाँ, यहाँ पर भी अगर आपका फेज दिखा रहा है, यहाँ पर भी दोनों तरफ यदि किस कंडीशन में दिखा रहा है, तो इसका एक ही रीजन होगा कि आपके जो पूरे घर का मेन न्यूट्रल है, मेन न्यूट्रल यदि ब्रेक होगा तो ऐसा दिखाएगा। इसमें यदि आपका प्रॉपर यहाँ का न्यूट्रल ब्रेक होगा तो भी दिखाएगा और पूरे घर का न्यूट्रल ब्रेक होगा तो भी दिखाएगा। बट इसमें तभी दिखाएगा जब आपके पूरे घर का न्यूट्रल ब्रेक होगा, तो ही यहाँ पे दोनों तरफ दिखाएगा। चलिए यह भी हम देख लेते हैं, इसे हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं हमारे घर का पूरा न्यूट्रल ब्रेक होने पे कैसे दिखाता है। तो चलिए हमने यहाँ पे न्यूट्रल को जोड़ दिया है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे दोनों न्यूट्रल जोड़ दिया, दोनों बोर्ड में कनेक्शन प्रॉपर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा मेन न्यूट्रल आ रहा है, जो घर में मेन न्यूट्रल आ रहा है, यदि हम इसे ब्रेक कर देते हैं, तो यदि मेन आपके घर का न्यूट्रल ब्रेक होगा तो आपका जो चाहे सिंगल स्विच सॉकेट हो तो वहां पर भी दिखाएगा। बट यदि आपका सिर्फ इसी बोर्ड का न्यूट्रल ब्रेक हुआ होगा तो नहीं दिखाएगा, पूरे घर का न्यूट्रल ब्रेक हुआ होगा तो जरूर दिखाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए। और आपका यह वाला स्विच सॉकेट में दिखाएगा, चाहे आपका घर का पूरा न्यूट्रल ब्रेक हुआ तो भी दिखाएगा, यदि आपके इस बोर्ड का न्यूट्रल ब्रेक हुआ तो भी दोनों तरफ दिखाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए, जहां पे लोड कनेक्ट होगा वहां पे दोनों तरफ हर कंडीशन में दिखाएगा। चलिए हम इसे देख लेते हैं। पूरे घर का हमने न्यूट्रल को निकाल दिया है, अब यहाँ पे दोनों तरफ दिखा रहा है या नहीं देख लेते हैं। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। मेन न्यूट्रल को निकाल दिया है, इस स्विच को ऑन किया है, अब हम देख लेते हैं। हमारा जो टेस्टर है दोनों तरफ ग्लो होगा, देखिए टेस्टर ग्लो हुआ, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं टेस्टर ग्लो। यदि पूरे घर का न्यूट्रल ब्रेक होगा तो यहाँ पर भी दिखाएगा और यहाँ तो नॉर्मली दिखाएगा। आपका इंडिकेटर भी ग्लो होगा साथ में, तो आप समझ जाइए कि जो आपका न्यूट्रल है वह ब्रेक हो चुका है। यदि आपका टेस्टर यहाँ पे लगाने पे ग्लो हो रहा, इंडिकेटर भी ग्लो हो रहा है तो चलिए हमें यह तो समझ में आएगा किन किन कंडीशनों में हमारा इंडिकेटर टेस्टर दोनों तरफ दिखाता है, क्यों दिखाता है, किन कंडीशनों में नहीं दिखाता है। अब इसे सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, घर में क्या करना, हाउस में क्या करना होगा एंड सब स्टेशन में क्या करना होगा, यह समझ लेते हैं। चलिए यदि ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों तरफ आपका टेस्टर ग्लो हो रहा है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप एमसीबी में जाके चेक कीजिए कहीं से आपका एमसीबी से न्यूट्रल जो है वो लूज तो नहीं है, या कहीं से आपका जो न्यूट्रल है कहीं से कटा पिटा तो नहीं है। इस कंडीशन में यदि एमसीबी से न्यूट्रल लूज होगा या निकल गया होगा तो भी ऐसा होगा, या आपके बोर्ड में आप सभी बोर्डों में चेक कीजिए कहीं से आपका न्यूट्रल ब्रेक तो नहीं हो गया, क्योंकि सभी जगह हम न्यूट्रल को कॉमन करते हैं, तो कहीं से भी आपका न्यूट्रल में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये तो हुआ हाउस वायरिंग के बारे में, आपको न्यूट्रल सभी जगह से चेक करना है, कटा पिटा तो नहीं है, कहीं से निकल तो नहीं गया है। अब हम समझ लेते हैं यदि सब स्टेशन में ऐसा होता है, हमारा लोड प्रॉपर रन कर रहा है बट दोनों तरफ टेस्टर चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए यदि ऐसी कंडीशन आपके साथ सब स्टेशन में होती है तो सब स्टेशन में क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है वह स्टार कनेक्टेड होता है और वहीं से स्टार कनेक्शन करके हम न्यूट्रल लगाते हैं और यहीं से न्यूट्रल और एक फेज कोई भी हमारे घरों में जाता है जहां पे हमारे घरों से लोड रन करता है। सपोज अब यहाँ पे हमारा लोड इस फेज और ये न्यूट्रल से हमारे घर में कोई सप्लाई आई है, यहाँ पर हम यदि चेक करते तो यहाँ पे भी हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है, यहाँ पर भी टेस्टर ग्लो हो रहा है। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होगा, जो आपने ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल की जो अर्थिंग की है वह यदि लूज होगी तो ऐसा होगा। तो आप सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल की अर्थिंग है वहां जाके आप वोल्टेज मेजर कीजिए, वहां जनरली 0.2 0.5 या मिनिमम मैक्सिमम 2 वोल्ट से कम दिखाना चाहिए। इससे ज्यादा यदि वोल्ट दिखा रहा है तो आप इस अर्थिंग को टाइट कीजिए, कहीं से भी इसमें लूजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि अर्थिंग ये वाली लूज होगी तो आपका जो न्यूट्रल होगा यहाँ पे भी थोड़ा फेज जाएगा। वह क्यों जाएगा थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रल अनबैलेंस हो जाएगा। बेसिकली यदि ये न्यूट्रल हमारा काम नहीं कर रहा है तो ये न्यूट्रल हमारा कहां से बना है, क्योंकि स्टार कनेक्शन होकर बना है इसलिए ये न्यूट्रल बना है। अब चूंकि हमारा मेन न्यूट्रल काम अर्थिंग जो काम नहीं करेगी तो यही न्यूट्रल पे पूरा लोड आएगा। सपोज यहाँ पे 250 एम्पीयर लोड है, यहाँ पे 500 एम्पीयर लोड है और यहाँ पे 300 एम्पीयर लोड है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल अनबैलेंस हो जाएगा। न्यूट्रल अनबैलेंस हो जाने के कारण यहाँ से फेज का पोर्शन थोड़ा जाएगा और हमारा न्यूट्रल प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे हमारा टेस्टर ग्लो हो सकता है। तो आप सबसे पहले अर्थिंग को चेक कीजिए। सो आई होप आपको समझ में आया हो हमारा टेस्टर दोनों तरफ ग्लो क्यों करता है, किन किन कंडीशनों में करता है और कैसे करता है, इसे किस तरह रिपेयर किया जा सकता है और हमारे सब स्टेशन में यदि हो रहा है तो हमें क्या करना है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।